थे कि क्या कौसर जा रही है हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे या नहीं। मंजर वाली छुट्टी हो गई। अरे वाह, बहुत प्यारा सा देखो एक पिंक आया है और बहुत प्यारा। बाहर एकदम अंधेरा हो गया, ये दोपहर का टाइम तो आ गई, आंधी आ गई एकदम। इतने दिनों बाद कोई आज हमें कोई प्यारा मौसम लगा है, कोई इतनी तेज गर्मी थी, आंधी आ गई, मट्टी आ रही है बहुत। तो मेरा मोबाइल ना उड़ जाए। अंदर अपना कावा लेने के लिए, और बाहर अभी बारिश के साथ तेज हवा है। अंदर अंदर भागो भागो, बहुत तेज हवा शुरू हो गई। भागो 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 अंदर भागो, ये ट्री तो नहीं टूट जाएगा। ऊपर से पानी आ रहा है ना, हाँ हो रही है ना, इस वजह से वहाँ से पानी आ रहा है। होगी होगी। ये मेरे कपड़े जो मैं रात लाई थी यहाँ पर अभी लपेट के रखे। यहाँ से मैंने आज कर्टन भी हटा दिए ना, डेली मैं 2-2 कर्टन आगे लगा के रखती हूँ। ये रूम ना बहुत गर्म होता है, डायरेक्ट धूप पड़ती है इस रूम में बहुत। आज मैंने कर्टन भी हटा दिए कि मौसम एंजॉय करेंगे। काफी अच्छा हो चुका है, थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी बारिश फिलहाल रुक गई है। टमाटरों के पौधे ना उधर से मैंने इधर कर दिए, ये देखें, और ये टमाटर बिल्कुल लाल हो चुका है और हल्का सा अटका हुआ है, ये देखें, तो कहीं हवा से गिर ना जाए। ये हमारा ये लो, को खाना नहीं है, ये हम लोग मंडी में भेजेंगे, सब्जी मंडी में, ठीक है। ले आए हो आप ट्रक? इस ट्रक की सुबह से हम इंतजार, मैं सुबह 10 बजे का इनको फोन किया और देखो अभी आ रहे हैं। पूरी सोसाइटी में पानी की कमी हो गई है। आज तो बारिश भी हो गई है, पानी अभी आएगा। खेल रहे हो यहाँ पे, देखो आज पूरी सोसाइटी में ना पानी के टैंकर ही टैंकर है। पानी की यहाँ पर आज तक कभी भी कमी नहीं हुई जब से हम आए, पहली बार ऐसा हो रहा है ना। आया तो ऊपर बैठे कार्टून। अभी मैंने जूते भी ना ये कंफर्टेबल वाले पहने हुए हैं, इससे ये है कि थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और आज ना सुबह से पूरी हमारी सोसाइटी में यही पानी का मसला है। हर घर के आगे टैंकर 5-10 मिनट ऐसे रुकता है, वहाँ पानी भरता है, फिर आगे जाता है। आज तो सुबह से ना पता नहीं कहाँ से गुजर के फिर ये टैंकर यहाँ पहुँचे हैं, वरना अगर कभी कभार पानी कम हो भी जाता है, फ़ोन करो ना फ़ौरन से पहुँचते हैं। इस दफ़ा सुबह 10 बजे से फ़ोन किया और अभी जाकर आए हैं। अभी भी 1-2 घर के बाद हमारी बारी आएगी। चलो मैं यहाँ आई थी फातिमा के घर के पास, देख मैंने सोचा अपना ना वज़न चेक करती हूँ कितना है उनके पास। से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि फातिमा के घर से अपना वज़न चेक कर लूँ कि 1-2 किलो कम हुआ है तो थोड़ा सा मोटिवेट करूँ खुद को। अस्सलाम वालेकुम। जूते उतार के, हाँ जूतों का भी तो वज़न होगा ना। 76 कैसे हो सकता है? ये मुझे लगता है गलत बता रहा है। अभी तो सच में मेरा बिल्कुल खाने का दिल नहीं है, एक मेरा वजन भी 1 किलो ऊपर चला गया, लेकिन अब मैं खाऊंगी कैसे? ये पॉइंट था 76 है ना अभी ये, मतलब पहले मेरा था 75 जब मैंने हॉस्पिटल में जाकर ना चेक किया था। वो सुई वाला था, कांटे वाला था। मुझे लगता है वो वाला सही होता, वो मशीन सही होती है कांटे वाली। यहाँ पर मैं आई हूँ, वजन इतना मेरा ऊपर आ गया और ऊपर से फिर ये हलीम भी लेकर देखो आ गई है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैंने अपना खाना वाना सब कुछ वैसे खा के आई हुई हूँ। मैं बस 2 दिन से ना मुझे शौक लगा हुआ था, जाऊँ फातिमा के घर अपना वजन चेक करूँ। चलो मैं हलीम थोड़ा सा चख रही हूँ बस। मैं अभी फातिमा के घर से जा रही हूँ वापस, अपना वजन चेक किया। अब पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर। मैं तो कहती हूँ वो जो हॉस्पिटल से मैंने चेक किया था ना, वो सुई वाला कांटा था, उस पर मेरा वजन बिल्कुल ठीक है 75, और आज 76 हो गया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरा वजन कम भी हो रहा है। चलते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। चल गया हमारे घर का, हो गया, शुक्र है हमारे घर का हो गया। अभी अगले घर की बारी है। वजन करके आगे पता है क्या हुआ है, वो मशीन ठीक नहीं थी, 76 आ गए। कम नहीं हुआ क्या मेरा? आपको क्या लगता है? कम तो हुआ है। पता है उनके पास कौन सी मशीन है? वो नंबर वाली है। नंबर वाली भी खराब होती है ना नंबर वाली। एक दफ़ा मैंने भी कराची में अपने लिया था, तो वो मतलब कभी 2-4 किलो ऊपर बताती थी, कभी 2-4 किलो कम बताती थी। फिर मैंने वो वापस ही कर दी, मैंने नहीं ली थी। ये जो सुई वाली होती है ना, हाँ ये सही होती है। अब मैं कहाँ से सुई वाली पे जाकर अपना वजन चेक करूँ? आपको लगता है ना उस दिन से मेरा कम हुआ है ना? हाँ बहुत हुआ उस दिन से। और देखो आज ना हमारी सोसाइटी में ना टैंकर की लाइन लगी हुई है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। अभी देखो दूसरा आ गया, एक अभी गया नहीं है, देखो वहाँ पर रहा है, एक इस साइड पर गया है, एक अभी यहाँ से पीछे आ रहा है।
ये पौधे भी सूख रहे हैं, पानी कम हो रहा है ना, धूप बहुत ज़्यादा थी दिन में। ये तो शुक्र है कि बारिश हुई है। चलो देखो अब मैं आ गई हूँ ऊपर और इतने ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं। अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ध्यान से सारा मैंने कर लिया कट। और इसमें देखो इतने सारे कोई ड्रेस आए हैं। कहाँ से आएंगे, मैंने तो अपनी पूरी शॉपिंग कर ली, उसके बाद इतने सारे कपड़े आ गए। ये मुझे एस कॉर्नर के लग रहे हैं, ख्याल से इसके साथ मेंशन भी होगा ना। हाँ तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें ये सारे आए हैं। उसमें सारे डार्क शेड थे, एक ही जैसे ज्यादातर वो मुझे लग रहे हैं। इसमें बहुत प्यारा सा देखो ये पिंक आया है और बहुत प्यारा सा ये ऑरेंज पिंक लग रहा हुआ, एक ऐसा ब्लू कलर है लाइट ब्लू सा, ये डार्क ब्लू आ गया, ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है। और इसमें एक ये ब्लैक आ गया, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इनको ना मैं किसी को खोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये सारे कपड़े आए हैं मेरे ट्रिप के लिए, तो अभी मुझे फिर से दोबारा से पैक करना पड़ेगा। ये ब्लैक जो है ना बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी ना सबके हाँ जिसको खरीदना है, जैसा लग रहा है ना शॉप खुली हुई है, हमने अपने घर में शॉप खोल ली है। सारे फिर ना मुझे दोबारा से बैग में डाल के पैक करने पड़ेंगे। अब क्या करते हैं कि ये सारे ना ऐसे इनकी पैकिंग रहने देते हैं, वहीं पर डेली नया नया ड्रेस पहनूंगी, रील्स बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग तो आप डेली देखोगे। तो ये सारे प्रमोशन के लिए आए हैं, तो वहां पर सारे एक एक करके इंशाल्लाह पहनूंगी। ना मैंने यहाँ से बैग मंगवा लिए कि ये वाले कपड़े तो कम से कम बैग में डाल के रखें। इतने सारे कपड़े बाहर ही निकले हुए हैं। मैं सोच रही हूँ ये आगे करो, ये खाली है, बल्कि यही वाला बैग ना मैं अपने लिए बना लेती हूँ, इसमें बाकी सारे मेरे कपड़े भी आ जाए। फिर मेरे पैंट्स भी ले आओ, तो बहुत दूसरे रूम में पड़ी, दूसरे रूम में जो पैंट पड़ी। अरे मेरा बच्चा उठ गया। ये सोता है ना मम्मा मिस करती है, सोती भी हो तब भी याद आती है मेरा बेबी। अरे मेरी पैंट्स ले आई है, ये यहाँ पे रख दो। जो भी पड़ा था हमने सारा उठा लिया। वो बेल्ट हो गया और ये मेरा देखो इस तरीके का ये बैग हो गया, जो मैं अपनी जीन्स पैंट के साथ, वैसे भी ना मुझे वहाँ ट्रेवल में ये बैग काम आएगा जी। ये शॉपिंग की वजह से आने ली। हाँ 2 फोन होते हैं, एक से मैं शूट करती हूँ, कभी बैटरी डाउन हो जाती है, दूसरा साथ में रखती हूँ। हाँ, इसमें मेकअप डालना। मेकअप, अच्छा इसमें मैं अपनी लिपस्टिक डाल सकती हूँ, इसमें मैं अपना मोबाइल डाल सकती हूँ। तो मेरे हाथ में ना कोई भी बैग नहीं होता, तो इस दफा मैंने सोचा बैग अभी लेकर जाऊंगी। मेरी गोदी में ठीक है, आप इधर सोना। तो सबसे पहले ये आ गए, नीचे ऐसे देते जाओ। इस शॉपर की वजह से तो ये बहुत ज्यादा वजन वो शोर करे। ये भी रखो। लड़की को मैंने यहाँ पर बिस्तर बिछा दिए, सॉफ्ट सा ब्लैंकेट, फिर जाकर मेरी गोद से निकली, वरना जा ही नहीं रही थी। तो चलो अब कर लेते हैं हम पैकिंग अपनी। ठीक है, डिज्नीलैंड की तैयारी कर रही है मम्मा, सब कर रहे हैं। शॉपर से निकालते हैं, ये इस तरीके का आ गया। अब इसके ऊपर ये पड़ेगा, ये सारे निकालते हैं तो फिर इसमें आएंगे। देखो ये मेरा बैग तो इन्हीं कपड़ों से और सिर्फ खाली पैंट्स रखने से ही भर गया, और अभी तक ये थैला मेरा अलग पड़ा हुआ है। ये तो जो, क्योंकि ये पूरी शॉपिंग ना मैं अपनी कर चुकी थी अपने हिसाब से, तो मैंने की हुई थी। अब ये कपड़े बहुत एक्स्ट्रा हो गए हैं। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा शौक लगा हुआ है कि इसको ना पूरा बैग पैक करना है। कब से सुबह से बोली जा रही है मम्मा बैग पैकिंग करें। अब इनकी स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, फ्री होती है, तो इसको ये मम्मा की हेल्प करा। ये देखो हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। बैग ये कुछ पैक किया था और फिर बस मैं सो गई थी। अभी बच्चे सब सो रहे हैं। आयत घूमते घूमते वो चली गई, तैयबा ये रे, मुस्तफ़ा ऊपर सो रहा है। और जैसे ही मैं नाश्ता करके बैठी, थोड़ी देर बाद आयत जा गई थी। आयत को मैंने नहला धुला दिया तो फ्रेश हो गई। उसके बाद इसको बनाना खाना था। छोटे छोटे पीस ऐसे कट कर दो ना तो फॉर्क के साथ ऐसा शौक से खाती हूँ। उसके साथ मैंने भी अपने लिए 2 फ्रूट कट कर लिए। डेली ना मैं 1-1.5 घंटे बाद अपने नाश्ते के तो एप्पल ज़रूर लेती हूँ। एप्पल के साथ कोई भी फ्रूट पड़ा हो, जैसे खीरा एक पड़ा था तो वो कट कर लिया। और बाकी रूम की हालत देखो ऐसी थी जैसे रात को सोते हैं, घूमते घूमते कहाँ चले जाते हैं, तो सारे ब्लैंकेट हर एक चीज़ फैला होता है। और बाकी इसके अलावा अनीता भी खैर है, वो भी रूम की घर की साफ़ सफाई तो खैर वही कर देती है। लेकिन ये है कि जैसे थोड़ा बहुत रूम का होता है, चीज़ें समेट के रखना, बिस्तर होते हैं उनको लपेट दिया, चीज़ें बना के रख दी, तो इससे ये है कि थोड़ी बहुत मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे रात को अनबॉक्सिंग हमने की और फिर पैकिंग भी की, तो सारा कुछ फैला हुआ था, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा था। उन सारी चीज़ों को समेटा, साइड पर करा। और बाकी इसके अलावा ना डेली की हमारी ये सुबह मॉर्निंग की रूटीन होती है कि मैं ऐसे नहीं उठती जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते। मेरे हस्बैंड होते हैं अपने दूसरे घर, दूसरी वाइफ के साथ, तो वहाँ से आते हैं तकरीबन 6 बजे वहाँ से निकलते हैं। तो बस यहाँ पर आते हैं, बेल देते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हाँ बेल आएगी तो हम उठेंगे, बेल आएगी तो उठेंगे। तो बेल के आसरे में हम भी सोए रहते हैं। तो
मेरे दिमाग से निकल गया कि मुस्तफ़ा का कल लास्ट पेपर था। पेपर तो उसके ख़त्म हो गए और अभी छुट्टियां गर्मियों की शुरू हो गई। ये देखो, ये तैयबा के जो शूज़ थे हमने वहाँ से लिए थे, आउटफिटर से बड़े हो गए थे, वो भी कल इसको चेंज करा दिया था। 2 सूट रह गए थे, वो निकाल लिए। और यहाँ पर आए थी, बस एक ब्लैंकेट नहीं दे रही थी, बाकी मैंने पूरा रूम नीट कर दिया था, सारा कुछ हटा लिया था। तो ये बैठी थी, ब्लैंकेट की जान ही नहीं छोड़ रही थी, इसको सॉफ्ट चाहिए हर एक चीज़। फिर मैंने इसके अलमारी से कपड़े निकाले, कि इसको पहनाऊँ और थोड़ा इसको साइड पे करूँ। और बाकी इसके अलावा बस हस्बैंड के वेट में ना सोई रही। लेकिन ये है कि अब 7 बजे ना मैं अपना खाना पीना बंद कर देती हूँ, तो सुबह जल्दी भूख लगती है। जब लेटे रहे इतना टाइम हो गया, कोई आया नहीं, तो बस फिर खुद से जागना पड़ा और अपना नाश्ता बनाया। यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा को जगा रही थी और तैयबा को जगा दिया कि वो भी उठ जाए, नहाए। और यहाँ पे मैंने इसको बैंड्स दिए हैं ताकि इसको देख के ना, ये हेयर बैंड से कुछ इसमें थी, पोनीस थी, रबड़ बैंड थे, हाँ। तो इसको देख के खुश हुई, तो मैंने ब्लैंकेट फिर नीचे से हटा लिया। और यहाँ पे मैं इसके कपड़े वपड़े इसको पहनाने लगी। तैयबा नहाने के लिए यहाँ पे जा चुकी थी। और इसके ना बालों से मुझे इतना कोई प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ बहुत बड़े बाल हो रहे हैं, गर्मी होती है, बार बार इनको नहलाना पड़ता है और ये संभाल भी नहीं पाती ना, अभी छोटी है। लेकिन इसका इतना कोई शौक़ है, इतना कोई दिल है ना कि मुझे ऐसी ब्रेड हो। और रपुंज़ल को इसने देख लिया, पता नहीं फ्रोज़न को देख लिया, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, सब ब्रेड इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वैसे ये है कि मैं अगर ज़बरदस्ती जाकर कटिंग करा भी दूँ, 1-2 दिन रोएगी, फिर चुप हो जाएगी। ये मेरा इस दफ़ा दिल है कि नहीं, बच्चों को जो है ना हर बार ऐसा नहीं रुलाना चाहिए। चलो इसका दिल है तो इसकी ब्रेड ऐसे रखते हैं, चलो ये खुश होती है अपनी ब्रेड से। तो फ़िलहाल तो अभी देखती हूँ, आगे ज़्यादा गर्मी आई, ज़्यादा इसने परेशान किया गर्मी में, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ब्रेड के अलावा ना पोनी करो, जो भी करो, इसके छोटे छोटे बाल हैं साइड से निकल आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको फिर गर्मी में। और पूरा रूम ना इस एसी वाले रूम में ही रहती है, इस एसी वाले रूम से फिर बाहर भी नहीं निकलती। और यहाँ पे ये रो रही थी, इसको न्यूटेला, खाली न्यूटेला खाना है बगैर ब्रेड के। न्यूटेला बनो दी, मम्मा की शहजादी, मम्मा की रानी। अरे वाह, इसकी चुटिया तो देखो, फ्रोजन नहीं, छोड़ो चुटिया छोड़ो, रपुंज़ल जैसी है। ऐसा नहीं है, आपकी रपुंज़ल जैसी है बड़ी वाली ब्रेड। वाह मम्मा नहीं, रपुंज़ल के बड़े बाल होते हैं। वाह। और यहाँ पे मैंने आयत को मोबाइल पकड़ा दिया, आयत देख रही थी अपने कार्टून, चुप होके बैठी रही, बाय बाय भी कर रही थी कि जाओ मम्मा मेरा नाश्ता बना कर आओ। तैयबा नहाने के लिए गई हुई थी, तो यहाँ से मैं उसके कपड़े निकाल रही थी, बिल्कुल सेम दोनों के एक जैसे निकाली। ये मैंने टेलर से स्टिच कराए थे तैयबा और आयत के, और इतना कोई कंफर्टेबल होते हैं ना ये लॉन के गर्मियों में आराम से। तो मैंने नॉक करके तैयबा को बता दिया कि बाहर हैंग करके जा रही हूँ, और बाकी नीचे जो भी सारा कुछ कारपेट पे फैला थोड़ा बहुत, साथ साथ वो भी अपना समेट लिया। एंड में रह गया था तैयबा का बेड रह गया था, बस इसका ब्लैंकेट और बेडशीट ये ज़्यादा अपनी ख़राब नहीं करती। और ब्लैंकेट लपेटा, बेडशीट सीधी की, साफ़ सुथरा। यहाँ पर ये देखो पूरा रूम हो गया। आयत अभी भी अपने वही कोने में बैठी हुई है अपने कार्टून लेकर सुकून से। इसके बाद मेरा कावा बन गया था। कावे में बस मेरा 1 चम्मच ये हनी का जाता है और इसके साथ साथ आधा लीमू, बस ये मिक्स करके अपना कावा पीऊँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे अपना नाश्ता बनाने के लिए। बस एंड में यही रह गया था। और जितने सारे बर्तन थे जिनमें फ्रूट्स खाए, ये सारे बर्तन, मग हो गए, कप, ये सारे मैं जमा करके इसके बाद जाऊंगी नीचे। और कोशिश करती हूँ जो भी हमारे साथ साथ थोड़े बहुत छोटे छोटे बर्तन हैं उनको मैं क्लीन कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। आटा बाहर निकाल के रखा था, फ्रिज में पड़ा था। टिक्का भी बाहर निकाल के रख दिया कि ये भी फ्रिज में होता है, मसाला लगा कर ना टिक्का बोटी ऊपर रख देती हूँ, जो मैं अपने शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। 3 अंडे यहाँ से निकाले, तीनों बच्चों के लिए, ये बना रही हूँ मैं इनका नाश्ता। बाकी बाहर नीचे सारा अनीता ना साफ़ सफाई करके वो चली जाती है ऊपर अपने बच्चों के पास। और नीचे देखो घर हमारा खाली का खाली। तो आटा पड़ा रहा है फ्रिज में, थोड़ी देर मैंने आटा बाहर निकाल के रखा है और अभी बस बच्चों का नाश्ता बनाना है। थोड़ी बहुत रूटीन मॉर्निंग की आपके साथ शेयर किए। अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, रिलैक्स हो गया, मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स हो गए और मैं भी, वरना सुबह सुबह 6 बजे ना उनकी ड्यूटी भी ऐसे ना सख्त हुई थी कि यहाँ से जाना, फिर सुबह सुबह दूसरे घर से यहाँ भागना, फिर यहाँ से बच्चों को छोड़ना। उठे 12:30 का भी टाइम हो रहा है, अभी तक तो वहाँ से वापस नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ना सिर्फ बच्चों का ही नाश्ता बना लेती हूँ। उनका नाश्ता ज़्यादातर वहीं पर ही नाश्ता करते हैं। ये होता है कि रात में कभी कभार हमारे साथ खाना खा लेते हैं, नाश्ता करते हैं अपनी दूसरी वाइफ के साथ और रात का डिनर करते हैं हमारे साथ। फाइनल एग्ज़ाम शुक्र है ख़त्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भी एक रिलैक्स हो गया। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा थका हुआ था, कल अपने
दोस्तों के साथ गया हुआ था, वहां से वापसी पे वो भी थक गया, तो अभी तक नहीं जागा ना, सो रहा है। उसको उठाया ही नहीं है, कल ट्यूशन भी नहीं गया था। जब लास्ट पेपर देकर आया तो दोस्तों के साथ चला गया था, नाश्ते के लिए उठाया लेकिन अभी उठ नहीं रहा। और सारे कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि क्या कौसर जा रही है हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे या नहीं जा रही। तो उसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि कौसर का ना ही पासपोर्ट है और ना ही इब्राहिम का पासपोर्ट है, तो वो हमारे साथ जा ही नहीं सकते। रही बात पाकिस्तान में हम कहीं पे भी घूमने जाते तो हाँ वो जरूर जाते हैं हमारे साथ, जैसे कि पाकिस्तान टूर पे हम जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब उनका पासपोर्ट बन जाएगा वो भी हमारे साथ जाएंगे। हमारा भी ना 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं अम्मी से ना मिलने के लिए जा रही थी, तो उस टाइम पे बस जैसे कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और हमारा ना ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। वरना आज हम भी बाहर जाते हुए ना 100 दफा सोचते कि ना आहद का पासपोर्ट नहीं है, ये बनवाना है, यहाँ भागना है, तैयबा मुस्तफ़ा सबके लिए ना टेंशन होती। लेकिन ये उन दिनों की बात है कि सारे ना डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज अगर कहीं पे भी जाने का बाहर दिल करता है ना, तो हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि पहले पासपोर्ट बनवाना है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। तो सारे इनके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं। इसी तरीके से इब्राहिम का भी बन जाएगा तो वो भी हमारे साथ जाया करेगा। तो ना ऐसे भी नेगेटिव कमेंट आ रहे होते हैं कि ना पूरा दिन इधर होते हैं, वहाँ दूसरी वाइफ के पास तो जाते नहीं, उनको तो टाइम ही नहीं देते वो। तो पहली बात देखो कि ना आपको पता है कि ना हर रात वो वहीं पर ही होते हैं डेली। जैसे कि यहाँ पर दिन में आते, सुबह बच्चों का स्कूल था तो सुबह जल्दी आ जाते थे बच्चों की वजह से। अभी जैसे बच्चों का स्कूल ऑफ हो गया, छुट्टियां हो गई हैं, तो देखो अभी कितना टाइम हो गया ना, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं आए। तो वो खुद भी रिलैक्स हैं, वहां पे उनको भी टाइम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात के रात में कभी कभार कोई एक आधी नाइट यहाँ पर रुक जाते हैं, एक हफ्ते में एक आधी नाइट कभी बच्चों ने जिद कर दी, या फिर कभी हम बाहर चले जाते हैं तो वहां से लेट हो गया तो रुक गए, वरना नहीं। वो भी वीक में एक आधी नाइट, वरना वहीं पर ही होते हैं। और हमने ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिश्ते को। कौसर ने भी इसी तरीके से किया हुआ है। अब देखो कौसर को पता है कि यहाँ पर बच्चे, इनको भी टाइम देना वहां पे जाता है, तो वो इस चीज को समझ रही है, तो वो यहाँ पर रह रही है। और मैं भी इस चीज को समझ रही हूँ कि वहां पे भी इब्राहिम है और कौसर है, उनको भी टाइम देना है। तो हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती कि आप क्यों जा रहे हो, इधर रुको, नहीं। मैं कहती हूँ आप वहाँ पे भी जाओ, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ कि आप वहाँ पे भी जाओ, उनको भी टाइम दो। अब ये नहीं है कि देखो सिर्फ दिन में मेरे ही काम होते रहते हैं, मेरे ही घर के काम होते रहते हैं, वहाँ के भी होते हैं, वहाँ का भी दूध आता है, वहाँ की भी सब्जी आती है, वहाँ का भी राशन आता है। अब माशाल्लाह से इब्राहिम आ गया है। छोटे बच्चे के आपको पता है कितने काम, कभी मेडिसन, कभी दूध, कभी फीडर, कभी डायपर, ये सारी चीजें छोटे बच्चों के भी काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर सिर्फ मेरे ही घर की चीजें, दूध बूध ये चीजें लेते रहते हैं। यहाँ पे भी सेम राशन ही आता है, बस ये कि यहाँ थोड़ा ज्यादा आता है, वहाँ थोड़ा कम आता है, लेकिन वहाँ के लिए भी हर एक चीज लेते हैं। फ्रूट्स लिया, चिकन लिया, हर एक चीज बराबर का यहाँ से जैसे यहाँ पर आता है जैसे वहां पर जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। बहुत सारी बातें हो गई, बच्चों का नाश्ता बनाना है, तो मैं मिलूंगी कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और बस बाय बाय।